ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आज सोमवार के दिन सुनिए सोमवार व्रत और 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, किंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति की कामना से वह प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत, पूजन और कीर्तन किया करता था तथा सायंकाल मंदिर जाकर भगवान शिव के सम्मुख दीपक भी जलाता था। उसके इसी भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका पूजन और व्रत भी बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको कृपा करके इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। तब शिवजी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसी ही फसल काटता है। उसी तरह मनुष्य भी इस संसार में जैसे कर्म करते हैं उसी के अनुसार फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह करते हुए कहा, प्रभु, जब ये आपका अनन्य भक्त है और उसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसे तो आपको अवश्य ही दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों के प्रति दयालु हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं, और यदि आप ही अपने भक्तों के दुख दूर नहीं करेंगे तो फिर मनुष्य भला आपका पूजन और व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी बोले, हे पार्वती, इसको कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में ये अत्यंत दुखी रहता है और इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको तुम्हारे कहने पर पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। तब माता पार्वती और भगवान शिव के इस वार्तालाप को साहूकार ने सुन लिया। इससे उसको न तो प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ, बल्कि वह पहले की तरह शिव जी का व्रत और पूजन सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में खूब खुशियां मनाई गईं, परंतु साहूकार तो ये जानता था कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की है, इसलिए उसने न तो प्रसन्नता ही व्यक्त की और न ही किसी को ये भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने उसके पिता को विवाह करने के लिए कहा। तब साहूकार ने कहा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, अभी मैं इसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए लेकर जाओ। रास्ते में जिस जिस भी स्थान पर रुको वहां पर हवन और ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे हवन भजन कीर्तन करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए काशी नगरी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक नगर पड़ा। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए वहां आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बहुत चिंता थी कि कहीं राजकुमारी मना न कर दे। जब उसने साहूकार के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न इस लड़के से ही वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने लड़के के मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा, और उसके मामा मान गए। अब विवाह कार्य अच्छे से संपन्न हो गया। उधर सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तब उसने राजकुमार की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, पर जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और उसने अपने माता पिता को सारी सच्चाई भी बता दी। राजकुमारी के माता पिता ने राजकुमारी को विदा नहीं किया और इस तरह बारात बिना वधू के वापस लौट गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन उनके यज्ञ की पूर्णाहुति थी। लड़के ने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। कुछ समय के बाद जब उसके मामा ने कमरे के भीतर जाकर देखा तो पाया कि उनका भांजा मृत पड़ा हुआ था।
मामा ने अपने आप को संभाला और यज्ञ कार्य संपन्न कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा किया। उसके बाद वह अपने आप को रोक नहीं पाया और जोर जोर से रोने लगा। संयोगवश उसी समय शिव जी पार्वती जी वहां से भ्रमण करते हुए जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से किसी के रोने की आवाज़ सुनी। ये देखकर माता पार्वती जी भोलेनाथ से कहने लगी, स्वामी, कोई दुखियारा आपको पुकार रहा है, आपको इसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। तब माता पार्वती जी और भोलेनाथ वहां गए तो देखा कि वहां एक लड़का मृत पड़ा है। माता पार्वती जी कहने लगी, स्वामी, ये तो वही लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ है। तब भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही है और ये भोग चुका है। ये देखकर करुणामयी माता पार्वती जी ने भगवान से फिर कहा, प्रभु, इसको जीवन दान दो, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसको जीवन दान दे दिया और भगवान की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया, जिससे उसके मामा अत्यधिक प्रसन्न हो गए। इसके बाद भगवान शिव और देवी पार्वती जी कैलाश पर चले गए। इधर शिक्षा पूरी होने पर उसके मामा और भांजा यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर वापस लौट पड़े। रास्ते में उसी नगर में आए जहां उस लड़के का विवाह राजकुमारी से हुआ था। वहां जाकर उसने यज्ञ आरंभ कर दिया। वहां के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर खूब आवभगत की। बहुत से दास दासियों सहित अपनी राजकुमारी को अपने दामाद के साथ विदा कर दिया। जब वे अपने नगर के निकट पहुँचे तो मामा ने कहा कि मैं घर जाकर सूचना देकर आता हूँ। उसके पिता उस दिन भगवान शिव के मंदिर में बैठे हुए थे और उन्होंने संकल्प कर रखा था कि अगर मेरा पुत्र मृत अवस्था में आया तो मैं भगवान शिव के चरणों में यहीं सिर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगा। लड़के के मामा ने आकर ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है और अपनी पत्नी को साथ लेकर बहुत सारा धन भी लेकर आया है। तब तो वह साहूकार प्रसन्नता से भर उठा और बार बार भगवान का धन्यवाद किया। साहूकार और साहूकारनी ने आनंद पूर्वक अपने पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत किया। सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे तथा सारी नगरी में ये कहलवा दिया गया कि सोमवार व्रत को करने से विवाह योग्य कन्या को उत्तम वर, उत्तम गुण, रूप, सौंदर्य तथा स्त्रियों को अनेक गुण वाली संतान, स्वर्ण, वस्त्र और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा पति पत्नी का कभी वियोग नहीं होता और अंत में वे शिवलोक में निवास करते हैं। यह पावन व्रत संपूर्ण ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है। जिस घर के स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं उस घर में हमेशा भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा रहती है। प्रिय श्रोताओं, ये थी सोमवार व्रत कथा। सभी प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती जी की जय। अब सुनिए 16 सोमवार व्रत कथा। एक बार भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्युलोक में भ्रमण करने पधारे। दोनों विदर्भ देश में अमरावती नाम की सुंदर नगरी में जा पहुँचे। ये नगरी सभी प्रकार के सुखों से भरपूर थी। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर शिव जी के मंदिर भी थे। भगवान शंकर देवी पार्वती जी के साथ उन्हीं में से एक मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ के साथ चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने उनकी बात सुन ली और वे दोनों चौसर खेलने लगे। तभी मंदिर का पुजारी पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी बताओ हम में से कौन जीतेगा? पुजारी जी ने कहा, महादेव ही जीतेंगे। थोड़ी ही देर बाद खेल समाप्त हुआ तो विजय देवी पार्वती जी की हुई। माता पार्वती ने पुजारी जी से पूछा, बताओ पुजारी जी हम में से विजय किसकी हुई? तब पुजारी जी ने महादेव को ही विजयी होने की बात बताई। ये सुनकर देवी पार्वती जी को पुजारी जी पर क्रोध आया और उन्हें कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कोढ़ से ग्रस्त पुजारी बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन देवलोक की अप्सरा भगवान शिव की पूजा करने के लिए उस शिव मंदिर में आई। पुजारी जी की कोढ़ की अवस्था देखकर दया भाव से पूछताछ करने लगी। तब पुजारी जी ने सारी बात अप्सरा को बता दी। उनमें से एक अप्सरा बोली, आप सभी व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार के व्रत करो, इससे शिवजी प्रसन्न होंगे और वे तुम्हारे कष्ट अवश्य दूर करेंगे। पुजारी जी ने इस व्रत की विधि पूछी। तब अप्सराओं ने बताया, सोमवार के दिन व्रत रखो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो,
संध्या और उपासना के बाद आधा किलो गेहूं का आटा लेकर इसके 3 भाग करो। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत और पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शंकर का पूजन करो। 3 भागों में से 1 भाग शिव जी को अर्पण करो, बाकी 2 को शिव जी के प्रसाद के रूप में उपस्थित जन को बांट दो। खुद भी प्रसाद ग्रहण करो। इस तरह 16 सोमवार व्रत करो। 17वें सोमवार को पाव भर की पवित्र आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करो तो इससे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसी बात बताकर अप्सराएं चली गईं। पुजारी जी ने अप्सराओं की बताई विधि अनुसार 16 सोमवार के व्रत किए, जिसके पुण्य प्रताप से भगवान शिव की कृपा और माता पार्वती की दया से पुजारी जी कोढ़मुक्त हो गए और आनंद से रहने लगे। कुछ समय के बाद भगवान शिव और देवी पार्वती जी वापस उसी मंदिर में आए। देवी पार्वती ने पुजारी जी को निरोगी देखकर कारण पूछा तो पुजारी जी ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। पार्वती जी खुद भी 16 सोमवार व्रत रखने के लिए तैयार हो गई और इस व्रत को करने से उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय जी देवी पार्वती जी के आज्ञाकारी हो गए। कार्तिकेय जी ने जब माता से पूछा कि माता आपने ऐसा क्या किया जिससे मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, तब देवी पार्वती ने 16 सोमवार की कथा उन्हें सुना दी। कार्तिकेय जी ने अपने विशेष मित्र से जो कहीं खो गया था उससे मिलने की कामना में 16 सोमवार के व्रत किए तो उनका खोया हुआ मित्र उन्हें जल्दी मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का कारण पूछा तो कार्तिकेय जी ने उसे 16 सोमवार का व्रत करना बताया। मित्र ने व्रत की विधि विधान पूछा और स्वयं के विवाह की मनोकामना से 16 सोमवार के व्रत धारण किए। इसके बाद कार्तिकेय जी का मित्र एक स्वयंवर सभा में गया तो वहां की राजकुमारी ने आकर्षित होकर उसके गले में वरमाला डाल दी और उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। तब राजा ने बहुत सारा धन और सामान देकर उसको भेजा। अब वे दोनों सुख से रहने लगे। जब 16 सोमवार के व्रत का उसकी पत्नी को पता लगा तो उसने पुत्र प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार के व्रत किए। उसके कुछ समय बाद एक अति सुंदर, सुशील और बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से 16 सोमवार के व्रत की गाथा सुनी। तब उसने भी राज्याधिकार प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार के व्रत शुरू कर दिए। एक राजा को अपनी कन्या के लिए योग्य पुरुष की खोज थी। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस सर्वगुण संपन्न पुरुष से कर दिया। राजा के कोई पुत्र नहीं था तो उसने अपने दामाद की योग्यता देखकर उसे राजा बना दिया। राजा बनने के बाद भी वह 16 सोमवार के व्रत करता। 17वां सोमवार आने पर उसने अपनी पत्नी से शिवजी की पूजा के लिए मंदिर चलने को कहा तो उसने दासियों से कहकर पूजा की सामग्री तो भिजवा दी, लेकिन खुद नहीं गई। अब इधर राजा ने शिवजी की पूजा समाप्त की तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। राज दरबार में आकर सभासदों से विचार विमर्श किया और सर्वनाश के भय से रानी को राजमहल से निकाल दिया गया। अपने दुर्भाग्य को कोसती हुई रानी नगर से बाहर चली गई। दुखी मन से चलते हुए वह एक गांव में जा पहुंची। वहां पर एक बूढ़ी माई थी जो सूत बेचा करती थी। बूढ़ी माई ने दया करके रानी को अपने साथ सूत बेचने के लिए रख दिया। जब से रानी को साथ रखा बूढ़ी माई का तो सूत बिकना ही बंद हो गया। बूढ़ी माई ने रानी से वहां से जाने को कह दिया। अब रानी एक तेली के यहाँ काम मांगने गई। उसी समय तेली के मटके चटक गए, सारा तेल बह गया। तेली ने भी उसे वहां से भगा दिया। दुखी होकर रानी एक नदी के पास गई तो नदी का सारा पानी सूख गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठी तो पेड़ के सारे पत्ते सूख कर गिर गए। आसपास के लोगों ने जब यह सब कुछ देखा तो उसे पकड़कर मंदिर के पुजारी गुसाई जी के पास ले गए। गुसाई जी देखते ही जान गए कि यह कोई विधि की मारी कुलीन स्त्री है। गुसाई जी ने रानी से कहा कि वह उनके आश्रम में उनकी पुत्री की तरह रह सकती है। अब रानी आश्रम में रहने लगी। रानी भोजन बनाती थी तो उसमें कीड़े पड़ जाते थे। पानी भरकर लाती तो वह गंदा हो जाता था।
अब तो गोसाई जी ने एक दिन दुखी होकर उससे पूछा कि बेटी, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? ये किस देवता का कोप है? तब रानी ने शिव जी की पूजा में ना जाने वाली बात गोसाई जी को बताई तो गोसाई जी बोले, पुत्री, तुम 16 सोमवार के व्रत करो, इससे तुम अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकती हो। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत किए। 17वें सोमवार के दिन विधि विधान से शिव जी की पूजा भी की। पूजन के प्रभाव से राजा को इधर महल में रानी की याद सताने लगी और रानी को ढूंढने के लिए उसने चारों दिशाओं में अपने दूत भेज दिए। रानी की खोज में घूमते घूमते दूत गोसाई जी के आश्रम में भी पहुंच गए। राजा को खबर लगी तो राजा रानी को ले जाने आश्रम पहुंच गया। गोसाई जी से बोला, ये मेरी पत्नी है। शिव जी के क्रोध के कारण मैंने इसे महल से निकाल दिया था। अब जब शिव जी का प्रकोप शांत हो चुका है तो इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। रानी बहुत प्रसन्न हुई। राजा और रानी के आने की खुशी में नगरवासियों ने खूब सजावट की, मंगल गीत गाए, पंडितों ने मंत्र आदि गाकर स्वागत किया। इस तरह धूमधाम से रानी का महल में प्रवेश हुआ। राजा ने ब्राह्मणों को दान आदि दिए, याचकों को धन धान्य दिया। जगह जगह भूखे लोगों को भोजन खिलाने के लिए भंडारे खुलवाए। राजा रानी 16 सोमवार के व्रत करते हुए शिव जी का विधि विधान से पूजन करते हुए सुखपूर्वक लंबे समय तक जीवन बिताने के बाद शिवलोक को पधार गए। इस प्रकार जो भी मनुष्य मन, वचन और कर्म से, भक्ति भाव से 16 सोमवार के व्रत और पूजन विधि विधान से करता है, कथा का श्रवण करता है, वह सभी सुखों को प्राप्त करके अंत में शिवलोक को गमन करता है और यह व्रत सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला है। ऋषि उपमन्यु बड़े प्रेम व्रती थे। दिन रात भगवान की भक्ति किया करते और अपने प्रेम के प्रसून यानी पुष्प भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया करते थे। न उन्हें खाने की सुध थी, न विश्राम की चिंता। वृक्षों से गिरे हुए फल ही उनका एकमात्र भोजन था। धरती ही उनकी शैया थी और अंबर यानी आसमान ही उनके लिए छाया के समान था। एक बार ऋषि उपमन्यु परिभ्रमण के लिए निकले। वे घूमते घूमते समुद्र के तट पर चले गए। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। भैरव गर्जन हो रहा था। उपमन्यु को वे लहरें प्रकृति के कोमल हाथों के समान लगी और वो भैरव गर्जन मधुर संगीत के समान उन्हें लगने लगा। उन्होंने सोचा, ये जगह तो बड़ी मनोरम है, बस यहीं तप करना चाहिए। ये सोचकर ऋषि उपमन्यु समुद्र के तट पर बालू के कणों के ऊपर आसन बिछाकर बैठ गए और भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। कई वर्षों तक ऋषि उपमन्यु इसी तरह से तपस्या करते रहे। उनके इस अखंड तप को देखकर देवराज इंद्र आकुल हो उठे। उन्होंने सोचा, कहीं ऐसा न हो कि उपमन्यु अपनी तप की शक्ति से स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा ले। अब देवराज इंद्र के मन में ईर्ष्या जाग उठी। वे ऋषि उपमन्यु के तप को डिगाने के लिए कुबेर देवता को साथ लेकर चल पड़े। अब दोनों विचित्र वेश धारण करके समुद्र तट से कुछ दूरी पर ही थे कि उन्हें दो और मनुष्य दिखाई पड़े जो एकदम उन्हीं के समान वेशधारी थे। वे मन ही मन सोचने लगे कि ये दोनों कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। तभी देवराज इंद्र के कानों में डमरू की ध्वनि सुनाई पड़ी। उन्होंने डमरू की ध्वनि को सुनकर सोचा, अवश्य ये शिव जी की ही माया है। स्वयं भगवान शिव ही इन दोनों मनुष्यों के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं और ये ऋषि उपमन्यु की दृढ़ता की परीक्षा लेना चाहते हैं। छिपकर देखना चाहिए कि ये क्या करते हैं। वे दोनों मनुष्य समुद्र तट पर ऋषि उपमन्यु के निकट उपस्थित हो गए और उन्होंने अपना विचित्र वेश बना लिया। एक के मस्तक पर तो मोर पंख का मुकुट था और दूसरे का मुख आधा मनुष्य और आधा सिंह के समान था। मोर पंखों के मुकुटधारी मनुष्य ने ऋषि उपमन्यु को अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं देवराज इंद्र हूं और मेरे साथ जो ये हैं ये कुबेर हैं। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपको स्वर्ग का वैभव देने के लिए आया हूं। तब ऋषि उपमन्यु ने कहा, देवराज, मुझे शिवजी के प्रेम को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया, यही बहुत है।
इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। देवराज इंद्र ने ऋषि उपमन्यु को डिगाने के उद्देश्य से फिर कहा, मुने, मैं देवराज इंद्र कुबेर के साथ आपको कुछ देने के लिए खड़ा हुआ हूं। आप राज्य, वैभव, महल जो चाहे मांग लीजिए, मेरे लिए आपको कुछ भी अदेय नहीं है। ऋषि कुछ उत्तर दे पाते उसके पहले ही माया के इंद्र ने कुबेर की ओर देखते हुए कहा, कुबेर, महामुनि के लिए इस रेती में स्वर्ण महल बना दीजिए, ऐसा महल जिसकी बराबरी का तीनों लोकों में कोई दूसरा महल ना हो। ये कहकर माया के कुबेर ने अपना हाथ ऊपर उठाया। देखते ही देखते समुद्र के तट पर दिव्य स्वर्ण महल बनकर तैयार हो गया। ऐसा महल जो सभी प्रकार के सुखों और वैभव से परिपूर्ण था। माया के इंद्र ने ऋषि उपमन्यु की ओर देखते हुए कहा, महामुनि, ये स्वर्ण महल आपके लिए है। बालू के कणों से उठकर अब महल में निवास कीजिए और सभी प्रकार के सुखों का उपभोग कीजिए। लेकिन ऋषि उपमन्यु ने कहा, देवराज, मैं आपकी कृपा से कृतज्ञ हूं, पर मुझे शिवजी के प्रेम को छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे लिए बालू के ये कण ही कोमल शैया के समान है, धरती ही मेरा बिस्तर है और ये आकाश का वितान ही मेरा घर है। ये सुनकर माया के इंद्र की भौहें टेढ़ी हो गई। उन्होंने सोचा, मेरे दिए हुए इस वैभव को ये ऋषि नकार कैसे सकते हैं, तो क्रोध भरे स्वर में कहने लगे, महामुने, आप मेरा अपमान कर रहे हो। मैं स्वर्ग का अधिपति हूं और आपके शिव है शमशानवासी। मेरे पास तो स्वर्ग का वैभव है, जबकि आपके नंग धड़ंग शिव के पास तो कुछ भी नहीं है। आप मेरे दिए हुए वैभव को स्वीकार करें, नहीं तो मैं वज्र से आपका मस्तक काट कर फेंक दूंगा। ऐसा कहकर मायावी इंद्र ने अपने हाथ ऊपर उठाए और चमचमाता हुआ एक वज्र उनके हाथ में आ गया। लेकिन ऋषि उपमन्यु बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, भयभीत नहीं हुए और दृढ़ता पूर्वक बोले, देवराज, मैं सब कुछ सुन सकता हूं, पर अपने आराध्य देव की निंदा मैं नहीं सुन सकता। आपको अपने वज्र का अभिमान है, तो मुझे भी शिव जी के प्रेम का बल है। मैं अभी प्रेम की शक्ति से आपके वज्र को खंड खंड किए देता हूं। ऐसा कहकर ऋषि ने कमंडल का जल हाथ में लिया और वे भगवान शिव के ध्यान में डूबकर हाथ का जल वज्र पर फेंकना ही चाहते थे कि भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में वहां प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, बस कीजिए महामुनि, बस कीजिए, मैं तो आपके प्रेम पर मुक्त हो गया हूं। आपने अपने प्रेम से मुझे जीत लिया है। अब आप मेरे साथ मेरे गण के रूप में रहिए। ऋषि उपमन्यु प्रेम से गदगद होकर भगवान शिव के चरणों में लौट गए। फिर भगवान शिव ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। देवराज इंद्र और कुबेर देव जो अभी तक छुपे हुए थे प्रकट हो गए और सम्मिलित स्वरों में भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जो भुज चार चतुर्भुज शिव दस भुज अति सोहे, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका।
प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका, ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा।